हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है वीकेंड और सैटरडे स्टार्ट हो चुका है और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8:30। और अभी तक आपको पता है मैं 7 to 8 ईयर्स से पुणे में रह रही हूँ, बट अभी तक हम लवासा विज़िट नहीं किए थे। तो आज वीकेंड में हम जाने वाले हैं लवासा। तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि लवासा जाने के टाइम और कौन कौन से लोकेशंस हैं जहां आप विज़िट कर सकते हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वाला आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम हो गए हैं रेडी और बस अब निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। और आज मैंने पहनी है ये आउटफिट, ये ड्रेस ऑफ वाइट कलर की। पूरा लुक आपको आगे देखने को मिलेगा। ये है किया और किया भी बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। सो किया, आर यू एक्साइटेड टू गो? लेट्स गो, कम। तो गाइज ये है आज का मेरा फाइनल लुक, जिसमें मैंने आज वेयर किया है एक ऑफ वाइट कलर की फिट एंड फ्लैट ड्रेस और साथ में इसके साथ कैरी किया है एक ब्लैक कलर का बेल्ट, जो इसके लुक को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर रहा था। और मैंने वेयर किए हैं वाइट कंफर्टेबल शूज़ और एक वुड स्टिक्स का बना हुआ स्लिंग बैग, जो इसके साथ बहुत ही अच्छा जा रहा था। तो यदि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छी लगती है और आप बाय करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जो कि मिली है मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये देखिए, अभी हम निकल चुके हैं घर से और हमारी सोसाइटी कितनी ग्रीन लग रही है। रोड्स देख के आपको तो समझ आ ही रहा होगा कि चारों तरफ कितनी ग्रीनरी है और मौसम कितना अच्छा हो रखा है। और मुझे ना ख़ास तौर से ऐसी नेचुरल चीज़ें जैसे कि नदी, पहाड़, बहुत सारे ट्रीज़, ग्रीनरी, ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ में ऐसे इतने अच्छे वेदर में सुबह उठ के ट्रैकिंग में जाना, घूमना बहुत अच्छा लगता है। और आज हमको पता था कि आज हम टेंपल भी जाने वाले हैं, तो इसलिए सुबह उठ के जल्दी से नहा धो के बिल्कुल रेडी होके घर से निकल चुके हैं। और यदि आप नेचर लवर हैं और पुणे में रह रहे हैं तो फिर तो आप यहाँ कभी बोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे विजिटिंग के लिए इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, नेचुरल प्लेसेस इतनी सारी हैं, जैसे कि डैम हो गए, रिवर्स, माउंटेन्स, बहुत सारे फोर्ट्स। तो ये सब चीज़ें ना यहाँ बहुत हैं, तो आप वीकेंड में तो कभी यहाँ पे बोर हो ही नहीं सकते हैं। फिर चाहे वो कोई सा भी वेदर हो, विंटर हो या रेनी डेज हो, सब में यहाँ पे घूमने का अपना ही मज़ा है। और कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा तो सफ़र खूबसूरत होना चाहिए, फिर भले मंजिल मिले ना मिले, बट इस दिल को सुकून मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, अभी हम निकल रहे हैं घाट पोर्शन वाले एरिया से और आप देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। और रेनी डेज़ की वजह से सारी जो माउंटेन्स हैं ना वो हो चुके हैं बिल्कुल ग्रीन कलर के। तो गाइज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम जा रहे हैं लवासा विज़िट करने के लिए। तो लवासा जो है हमारे घर से है 58 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, और अभी हम अराउंड 38 किलोमीटर आ चुके हैं अपने घर से। तो अभी हम लेने वाले हैं अपना फर्स्ट स्टॉपेज, जो कि है खरावड़े विलेज में महसोबा देव स्थान। और ये जो महसोबा देव है, ये वैसे तो महाराष्ट्रियन जो मराठा होते हैं ना उनके देव हैं। और वैसे तो देखा जाए सारे देवता, सारे भगवान एक ही हैं, बस उनका अलग अलग जगह पे नाम बदल दिया गया है, उनके रूप अलग हैं अलग अलग जगहों में। तो ये जो महसोबा देव हैं, इनकी जो पूजा की जाती है वो की जाती है महाराष्ट्र में जो चारवाहे होते हैं, जो ग्वाले होते हैं, जो खेती किसानी करते हैं, उनके द्वारा। तो इन देवता की यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मान्यता है। और जब मैंने महसोबा का मीनिंग सर्च किया तो मुझे पता चला इसका मीनिंग होता है महेश, और जो ये महेश वर्ड है वो है शिव जी का ही दूसरा नाम। इससे ये समझ आता है कि महसोबा को आप शिव जी का भी दूसरा रूप मान सकते हैं। तो मुझे तो ये टेंपल की स्ट्रक्चरिंग इतनी सुंदर लगी, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब भी आप कभी लवासा विज़िट करते हैं तो यहाँ एक बार थोड़े टाइम के लिए ज़रूर विज़िट करिएगा। और क्योंकि हम काफ़ी अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ आ गए थे, तो महसोबा देव के जो दर्शन है बहुत ही ईजिली हमको हो गए थे। तो आप भी उनके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं।
और जैसे ही आप मंदिर में अंदर की तरफ बैक साइड में जाएंगे तो वहाँ पे ये ऐसी नेचुरल स्टोन की बनी हुई बहुत बड़ी दीप माला बनी हुई है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। और आई थिंक इसे ओकेजनली कुछ फेस्टिवल्स में सारे दीपों को इसमें जलाया जाता होगा और मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी सुंदर लगता होगा जब सारे दीप एक साथ इसमें जलाए जाते होंगे। और जैसे ही आप इस दीप स्टैंड के लेफ्ट हैंड साइड में विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे एक बहुत बड़ी बेल हैंग है और उसका वेट इतना ज़्यादा था और मैंने अपने हैंड से ट्राई भी किया उसे बजाने के लिए, लेकिन वो इतनी हैवी वेट की थी कि वो पॉसिबल ही नहीं था। आई थिंक जब भी उसे बजाना रहता होगा ना तो उसमें एक रोप टाई की जाती होगी और उसकी हेल्प से ही इसे बजाया जा सकता होगा। और जैसे ही आप इधर से देखेंगे तो पूरी एक बैठने की अरेंजमेंट की गई है टेंपल में। तो शायद जब कुछ फंक्शंस होते होंगे और भजन कीर्तन होता होगा तब यहाँ पे पूरी बैठने की व्यवस्था की जाती होगी। और जैसे ही यहाँ पे आप स्टेज से ऊपर जाएंगे तो वही वाला आपको डोर मिलेगा जिसमें बेल हैंग है। और ये प्लेस इतना ज़्यादा फोटोजेनिक था कि हमने काफ़ी पिक्चर्स हमने भी यहाँ क्लिक किए हैं। तो यदि आप वो देखना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हैं। तो कभी भी आप लवासा आए तो एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा क्योंकि मंदिर में इतना अच्छा लग रहा था, एकदम शांति थी और बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ हो रखा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़े नंदी देवता बने हुए थे और उनमें शिव जी और पार्वती जी भी बैठी हुई थी। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था और अभी इस टाइम यहाँ पे बारिश भी हो रही थी तो ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये जो टेंपल है वो खरावड़े विलेज में है और जैसे ही हम टेंपल से बाहर निकले ना तो इसके सराउंडिंग में सिर्फ एक दो शॉप्स हैं जिसमें पूजा का सामान मिलता है और एक बहुत ही छोटी सी होटल थी। तो वो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, इवन ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं, क्योंकि रश यहाँ पे बिल्कुल था नहीं। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें यहाँ पे फ्रेश हैं भी कि नहीं। तो यदि आप अर्ली मॉर्निंग घर से निकल रहे हैं तो आप अपने साथ थोड़ा सा स्नैक्स, ड्राई नाश्ता ये सब लेके आप घर से निकल सकते हैं। तो टेंपल विज़िट करने के बाद थोड़ा और सफ़र कर लेने के बाद अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है टेनगढ़ डैम। और ये जो टेनगढ़ डैम है मुथा नदी पर बना हुआ है और इसकी जो हाइट है वो है 42 मीटर। बट हमारा लक अभी साथ नहीं दिया और जो ये वाटर फ्लो यहाँ से होता है डैम में से वो हमको देखने को नहीं मिल पाया। आई थिंक 2 और 3 मंथ्स और जब रेन होगी तो उसके बाद ये डैम पूरा ओवरफ्लो होके बहने लगता है और उसका नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। तो यदि आप इसकी वीडियोज़ और फोटोज़ देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि यदि आप पुणे सिटी से आ रहे हैं तो सिटी क्रॉस करने के बाद इस डैम आते तक आपको कोई भी छोटी सी भी खाने पीने की शॉप्स, होटल्स और टपरी नहीं मिलेंगी। और वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जैसे ही आप ये डैम क्रॉस करेंगे ना तो उसके साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये एक छोटी सी होटल मिलेगी। और इसलिए हमने अब यहाँ पे एक स्टॉप ले लिया है क्योंकि अभी वेदर इतना अच्छा है तो अभी हम ये नज़ारे देखते हुए पियेंगे चाय और साथ में लेंगे कुछ नाश्ता। तो यहाँ पे हम रुक गए थे और रेन हो रही थी और चारों तरफ माउंटेन्स भी थे और साथ में डैम में थोड़ा बहुत पानी था। तो ये जो एरिया है ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत शॉट्स लिए और टाइम को एंजॉय किया।
तो ये है वो छोटी सी टपरी, छोटी सी होटल, और मोस्टली लोग जो भी यहाँ से निकल रहे थे ना वो यहीं स्टॉपेज ले रहे थे, क्योंकि इसके बाद भी लवासा तक कुछ भी आपको खाने पीने का नहीं मिलेगा। तो ये स्टॉप आप ज़रूर लीजिएगा जब भी आप लवासा विज़िट करें। तो यहाँ आपको मिल जाएगी चाय, भजिया, वड़ा पाव, ये सब चीज़ें। और आप ऐसी प्लेस में आए हैं और इतना अच्छा वेदर है तो चाय पीना तो बनता ही है। और साथ में आप महाराष्ट्र से हैं और वड़ा पाव नहीं खाया बारिश में तो फिर क्या ही मज़े किए। तो यहाँ पे हमने ली चाय और साथ में लिए गर्मा गर्म वड़ा पाव। तो ऐसे वेदर में आके भुट्टे खाने में और जो चाय पीने में और साथ में वड़ा पाव भजिया खाने में जो मज़ा है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पे हमने की थोड़ी सी पेट पूजा और निकल गए अपने मंजिल की ओर। तो जैसे ही हम यहाँ से आगे निकले तो हमको ना रेन मिलना स्टार्ट हो गई थी। और क्योंकि लवासा एक हिल स्टेशन है और जैसे जैसे हम माउंटेन्स में और ऊपर जाते जा रहे हैं ना तो रेन और भी ज़्यादा तेज़ होते जा रही थी। और आप साइड में देख सकते हैं कि वहाँ से मुथा रिवर दिख रही है। और हम जो घाट एरिया से जा रहे हैं ना, इस एरिया का नाम है, घाट का नाम है लवासा टेमघर घाट। तो इस रूट में भी ना काफ़ी मज़ा आ रहा था। और ये देखिए यहाँ से टॉप से रिवर का व्यू इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, तो मैंने सोचा ये व्यू कैप्चर किया जाए, लेकिन घाट में थोड़ा भी स्पेस नहीं था कि हम गाड़ी पार्क करके यहाँ से व्यू कैप्चर कर सकें। तो वहाँ से हम थोड़ा और आगे निकले और फिर हमने गाड़ी पार्क की और देखिए हमको क्या देखने को मिला, एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। तो ये हमने एंजॉय किया और फिर हम थोड़ा आगे निकल गए और फिर हमने एक स्टॉपेज लिया। और ये स्टॉपेज हमने लिया था किया के कहने पर, क्योंकि अभी हम माउंटेन्स में थे और चारों तरफ रोड के साइड में ना ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल देखने को मिल रहे थे। तो किया को ये वाटरफॉल बहुत अच्छा लगा और उसने बोला कि अभी अपन यहाँ रुकते हैं और थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तो यहाँ पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम फिर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो आप देख सकते हैं अभी हम बिल्कुल टॉप में थे और यहाँ पे ना चारों तरफ बहुत ज़्यादा क्लाउड्स थे और काफ़ी अंधेरा सा हो गया था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, ऐसा लग रहा था क्लाउड्स तो सारे बिल्कुल ज़मीन पे ही आ गए हैं। और आगे जैसे जैसे जा रहे थे विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई थी और एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि बिल्कुल विजिबिलिटी थी ही नहीं, ज़ीरो विजिबिलिटी हो गई थी। और हमको ना उस समय थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि आखिर आगे अब कैसे जाएं। फिर हम थोड़ा देर रुके और फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे निकालना स्टार्ट की। और थैंक गॉड कि ये थोड़ा सा एक छोटा सा पैच ही था जहाँ पे इतने क्लाउड्स थे और उसके बाद ना आगे रोड्स बिल्कुल क्लियर थी। तो इस रूट में भी काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ से आगे निकल के अब हम आ चुके हैं लवासा के मेन डोर के चेक पॉइंट पे। तो ये है लवासा का मेन डोर, सिटी का मेन डोर। और यदि आप यहाँ पे 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको पार्किंग चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि है 500 रुपीज़। और यदि आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं 200 रुपीज़। तो अब हम एंटर कर रहे हैं लवासा सिटी के मेन डोर से। ये सो वेलकम टू लवासा। तो लवासा में ना यहाँ आने के बाद इस पार्किंग चार्जेस के अलावा आपको कुछ और भी पे एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था और मैं आपको कुछ भी मिस कराना नहीं चाहती थी। तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे पूरा लवासा सिटी का टूर और साथ में आप क्या क्या चीज़ें यहाँ आने के बाद एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन कौन सी यहाँ पे घूमने की जगह है और लवासा सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलेंगे हम फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको मेरे ये लवासा आने तक क्या सफ़र का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।